दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यार से कहना धनरंकार जी। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सत्कार किसे कहते हैं, किसका करें सत्कार। तो दास आपको बताना चाहेगा कि सत्कार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस कार, सत्य मानी सत्य, कार मानी काम, सत्य काम। तो सत्संग सत्य काम कौन सा है? काम तो हम बहुत सारे कर रहे हैं। सत्य काम यही है कि यदि हम सतगुरु का सत्कार कर रहे हैं, सतगुरु से प्यार कर रहे हैं, तो हम सत्काम कर रहे हैं। और कहते भी हैं कि सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, और हाथ जोड़कर कहो गुरु से महर मेरी सरकार करो। ये महर, ये रहमत अपनी लुटाता है जब हम इसके बंदों से प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कार का सीधा मतलब है उनकी आवभगत करते हैं, खातिरदारी करते हैं। हमारे मिशन का जो सिद्धांत है वो सेवा है। उन्हें भरपूर आनंद पहुंचाते हैं, खुशी पहुंचाते हैं। जब इसके बंदों को, जब इसके संतों को, जब इसके शिष्यों को हम खुश कर लेते हैं तो ये सद्गुरु खुश हो जाता है। तो इसलिए हमने सद्गुरु के बंदों का सत्कार करते चले जाना है। अगर हम इसके बंदों का, इसके शिष्यों का सत्कार करते हैं तो हम इसका सत्कार करते हैं। यदि हम इसके बंदों की, इसके शिष्यों की अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो समझो हम सद्गुरु का तिरस्कार कर रहे होते हैं। तो हमें यही करना है कि हमने इसके बंदों की मेहमान नवाजी करनी है, खातिरदारी करनी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सेवा करनी है। हर तरह से खुश करने का तरीका अपनाना है हमें। यदि हम खुश करने का तरीका अपना लेंगे, जब सद्गुरु खुश हो जाएगा, जब इसकी कृपा हो जाएगी, तो फिर यही कहते हैं कि जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई। जब सद्गुरु कृपा करने लगेगा तो आप पे कृपा बरसने लगेगी। इस कृपा के पात्र आप बन पाएंगे। तो सत्कार करते चले जाना है। कहते भी हैं कि जिन्होंने दर्शन किया प्रभु का उनका तुम सत्कार करो, और नकल के भीतर असल छिपा है, इसी असल से प्यार करो। जीवन को जानो और मानो, नहीं जिंदगी ख्वार करो। यदि इस जीवन में आकर के हमने जीवन को नहीं जाना है, सद्गुरु को नहीं पहचाना है, तो हमारे ये जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। फिर हम सत्कार नहीं कर पाएंगे, किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। कहते भी कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। हरी गुलशन को सजाना है तो प्यार और सत्कार को हमें पैदा करना पड़ेगा। सत्कार का यही मतलब है कि सेवा सत्कार, आदर सत्कार, प्यार सत्कार करते चले जाना है। दूसरों को भी इसकी तरफ आकर्षित करना है, दूसरों को भी प्रेरणा देते चले जाना है कि हमने सबसे प्यार करना है, सबका ही सत्कार करना है, सबका ही आदर करना है, सबका अभिवादन करना है, सबका अभिनंदन करना है। सो सत्कार का सही अर्थों में कहा जाए तो यही मतलब है कि आवभगत, अभिनंदन, खातिरदारी, सेवा अगर हम करते हैं तो वास्तव में हम सद्गुरु का सत्कार कर रहे हैं। इसके बंदों का जब हम सत्कार कर रहे होते हैं तो हमें इसके बंदों का सत्कार करते चले जाना है। जीवन में सद्गुरु का सही अर्थों में सत्कार यही है कि सद्गुरु का हम सत्कार करना चाहते तो हमें इसके वचनों को मानना पड़ेगा। इसका वचन यही है कि पहला वचन गुरु का ये आया, यही प्रभु निरंकार है। इसका पहला वचन है, इस प्रभु निरंकार को जान ले, पहचान ले। फिर इसके बंदों से हम, इसके बंदों का हम आदर सत्कार करते चले जाएं, उनसे प्यार करते चले जाएं। कहते भी हैं कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। जब हम इसके बंदों से प्यार मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए संसार ही प्रेम में हो जाता है। प्रेम में हमें मरना पड़ता है,
कहते भी हैं कि प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। तो मरता क्या है? मरता है अहंकार, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जाति का, धर्म का, बड़प्पन का। ये जो समय का सदगुरु है, इसी को मारता है, अहंकार को मारता है, अहंकार का वध करता है। जो अहंकार रूपी रावण हमारे मनों में छुपा बैठा है, उसका वध कर देता है अपने ज्ञान रूपी मार से। कहते भी कि आज भी सीता है वनवासी बना, आज भी पूजा पावन, आज भी जिंदा है मन रावण। ये मन रूपी रावण आज भी जिंदा है, आज भी सीता हमारी आत्मा रूपी वनवासी है। तो कहते हैं कि वध करके अब हमारी रावण का, पहले सीता राम मिलाएं, छोड़ो दिए जलाने साथी, आओ मन की ज्योत जलाएं। मन की ज्योति को हमें जलाते चले जाना है। कहते भी कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा में हमें गोते लगाना है, तो सद्गुरु के शरण में आना पड़ेगा। कहते भी कि घूंघट हया का उठाना पड़ेगा, तकब्बर से दामन छुड़ाना पड़ेगा, चाहते हो दिल का दिया करना रोशन, तो सद्गुरु के शरण में आना पड़ेगा। ये समय सुहाना है, ये घड़ी सुहानी है। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आए हुए हैं। ये समय निकल गया, फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला है। कहते समय गया फिर हाथ ना आए, और अंतकाल पछताएगा, यमराज ने जम जे भेजे तो नैनो नीर बहेगा। ये कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि करूँगा भक्ति वृद्धापन को आने दो, अभी समय हंसने के और गाने के, हंसने दो और गाने दो। ऐसा नहीं कहना है। समय रहते हुए जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो कर लेना है, तो तुम्हारा ये लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है। अगर ये समय हाथ से निकल गया फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं। इसलिए इसके बंधुओं से हमें प्यार सत्कार करते चले जाना है। इसकी बड़ाई यही है कि इसके वचनों को मान करके अपने जीवन में धारण कर लेना है। दास अक्सर कहता भी है कि कह के सुनाएं या करके दिखाएं, तो हमने करके दिखाना है, कहने से काम चलने वाला नहीं है। तो दास अधिक नहीं बोलता हुआ इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेगा। एक विनती आपसे करना चाहेगा कि हमारे युवराज निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसी तरह आपको हमारी वीडियो नई नई भक्ति से संबंधित मिलती रहेंगी, और उसका लाभ उठाते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो यही विनती आपके चरणों में सर रख करके दास कर रहा है। प्यार से कहना, धन रंग जी।